आजकल के हवस में अंधे हवसी लोग भिखारियों को भी नहीं पहचानते हैं। रात के 10:30 बज रहे थे। 10:30 के करीब में भिखारियों के पास एक फोर व्हीलर आके खड़ी होती है। उस फोर व्हीलर से दो हवसी बाहर निकलते हैं। उनकी निगाहें एक भिखारी की बेटी की ओर जाती है। अब हवसी उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। वो जो भिक्षा मांग रही थी औरत, उसके बगल में ही एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, जो कि अभी 16 साल की थी। वो हवसी लोग लड़की की माँ को पैसे देते हैं। लड़की की माँ पैसा रख भी लेती है। वो लड़की की माँ को 1,000 रुपये देते हैं। फिर 1,000 रुपये देने के बाद वो खाने के लिए पूछते हैं। अब वो भिखारी भूखी थी, उसको अपनी बेटी का भी पेट भरना था, वो कैसे मना करती। वो भिखारी बोलती है, कुछ खाने के लाए हो तो दे दो साहब। जैसे ही वो लाचार बूढ़ी औरत खाने का नाम लेती है, तभी वो दोनों हफ्सी बोलते हैं कि अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो, मैं इसे खाने के लिए कुछ चीजें दे करके भेज देता हूँ। अब वो गरीब औरत और खुश हो जाती है। वो हफ्सी उस लड़की से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम कुछ नहीं है, मेरा नाम छोटी है। सब लोग मुझे यहाँ छोटी बोलकर ही बुलाते हैं। फिर वो हफ्सी बोलते हैं, ठीक है छोटी, तुम चलने के लिए तैयार हो। छोटी भी बोलती है, हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे खाने में क्या क्या दोगे। वो बोलती है, तुम्हें खाने में बहुत कुछ मिलेगी। छोटी कार में जैसे ही बैठती है, छोटी को दिखता है कि इस कार में पहले से दो लोग अंदर बैठे हुए थे, तो लोग टोटल 4 लोग हो जाते हैं। चारों लोग अब छोटी को लेकर के जाते हैं अपने घर पे। घर ले जाकर के एक कमरे में उसे बंद कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि नहा धोवा के जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़की बोलती है कि मैं नहाऊं क्यों। छोटी बोलती है, नहीं मुझे नहीं नहाना है, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। आप जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। दोस्तों, वो हफ्सी उसे मारने लगते हैं। कमरे में बंद करके उसे टॉर्चर करने लगते हैं। अब फिजिकली मेंटली जितना टॉर्चर करना होता है उसे टॉर्चर करते हैं। दोस्तों, जब छोटी घर लौटकर वापस नहीं आती है, तो उसकी माँ पुलिस थाने जाती है और पुलिस वालों को बोलती है कि मेरी छोटी गायब हो गई है। लेकिन पुलिस वाले एक भिखारी की बात तो सुनेंगे ही नहीं। उसकी रिपोर्ट हालांकि वो लिखते हैं, लेकिन इस पे वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पुलिस वाले हल्की सी भी मदद करते तो उसकी छोटी आज मिल जाती, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों, लेकिन 3 दिन बाद अचानक से छोटी सड़कों पे अपनी माँ को दिखती है। बुरी हालत में अपनी माँ की ओर चल के आ रही होती है। उसकी माँ देख करके उसे पकड़ लेती है और रोने लगती है। उसकी माँ पूछती है, बेटी क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम 3 दिनों तक कहाँ थी। दोस्तों, छोटी अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो दरिंदे उसे धमकी दे चुके थे कि अगर तुम किसी को ये बात बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। दोस्तों, छोटी महज अभी 16 साल की थी, काफी वो डर चुकी थी। उसके अंदर वो हफ्सी दरिंदे डर पैदा कर दिए थे कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा अगर ये बातें तुम अपनी माँ को बताओगी या फिर किसी और को बताओगी तो। दोस्तों, ये बात अपनी माँ को छोटी नहीं बताती है और फिर वो कल फिर से उन दरिंदों के पास चली जाती है। वो दरिंदे बोलते हैं कि अगर तुम रोज शाम में हमारे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। दोस्तों, ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। 1 महीने तक छोटी उनके पास जाती और वो छोटी को कुछ रुपए देते और कुछ खाने के लिए चीजें देते। वो खाने की चीजें लेकर के अपनी माँ के पास आती थी और अपनी माँ के हाथों में कुछ पैसा दे देती थी। दोस्तों, उसकी माँ को शक होता है कि मेरी छोटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और हो भी रहा था। दोस्तों, अगर ये बात छोटी पुलिस वालों को बता देती तो छोटी अभी उसकी माँ के पास होती। लेकिन दोस्तों, ये बात वो पुलिस वालों को भी नहीं बताती है, वो ये बात अपने अंदर ही दबा के रखती है। दोस्तों, ये सिलसिला 1 महीने से चलता रहता है। एक रात छोटी जाती है उन दरिंदों के पास और वो दरिंदे वापस से उसके साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन छोटी अगले सुबह अपने घर लौटकर नहीं आती है। दोस्तों, छोटी कहीं लापता हो गई थी। जब 2 से 3 दिन तक छोटी उन हफ्सियों के पास नहीं पहुंचती है, तो हफ्सी उसके माँ के पास जाते हैं और उसकी माँ के पास जाकर के पूछते हैं कि छोटी कहाँ है। उसकी माँ बोलती है कि तुम लोगों को ही पता होगा कि छोटी कहाँ है। जब से छोटी तुम लोगों के पास जाना स्टार्ट की है, छोटी कटी कटी सी रहने लगी है। वो ना तो हमसे बात करती थी, ना ही कुछ बताती थी। आखिर मेरी छोटी के साथ तुमने ऐसा क्या किया है। दोस्तों, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो डर जाते हैं, वो दरिंदे वहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। दोस्तों, आखिर छोटी कहाँ लापता हो गई, छोटी कहाँ चली गई। दोस्तों, हो सकता है छोटी कहीं सुसाइड कर ली हो, या फिर कोई भी वो गलत कदम उठा सकती थी, क्योंकि वो 16 वर्ष की अभी थी। वो दरिंदे उस छोटी की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। छोटी अभी होती तो अपनी माँ के लिए जरूर वो कुछ करती, कुछ तो काम करती कि अपनी माँ के भी पेट भर सकती थी। लेकिन वो बूढ़ी माँ को भी छोड़ के अकेले कहीं चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी यूं ही दबी रह जाती अगर छोटी की माँ ये कहानी को हम लोगों के साथ शेयर नहीं करती तो। दोस्तों, मेरे एक साथी है जो कि ये कहानी मुझे बताए थे। मुझे ये कहानी वो सेंड करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक गरीब लड़की लापता हो जाती है, उसके बारे में कोई कुछ जानने की कोशिश नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केस है जो कि ऐसे ही दब के रह जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो कि पुलिस थाने तक नहीं जाते हैं और उनके साथ गलत गलत चीजें होती है। वो किसी से इन बातों की जिक्र भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। इस स्टोरी के बारे में आपकी राय क्या है, अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर कर देना।